हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए। प्रभु ने जो हमें समय दिया कि प्रभु की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हमने 3 स्थल से पढ़ा। यशाया उसका 41वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक, इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 पद से 15 पद तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक हमने पढ़ा। और आज हम जो विचार करने जा रहे हैं वो यशाया पे जा रहे हैं। यशाया उसका 41वां अध्याय और उसके 10वें पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्मे हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की वाचा है कि मैं तेरे संग रहूँगा। और परमेश्वर मेरे और आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है और अब तू दृढ़ हो जा, और वो कहता है पद 5 में, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद में कहता है कि वैसे ही मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तो ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर संग रहने वाला परमेश्वर है। उसने यहोशू से कहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूँगा, मैं ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा। ये जो परमेश्वर ने मूसा और यहोशू से वादा किया, जो परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया, वही वादा मेरे और आपके लिए है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। 26 दिसंबर 2004 को एक साउथ में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। एक कहर हुआ था पानी का, और उसमें एक छोटी सी बच्ची 3 दिन तक पानी में, उस कीचड़ में दबी रही। कीड़े मकोड़े उसके ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन वो माँ दबी रही। लेकिन परमेश्वर ने उसको संभाला। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। जब लोग खोजते हुए जा रहे थे तब उनको वो बच्ची दिख गई और वो बच्ची बच गई। किसने संभाला? परमेश्वर। परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना को पूरी करें। परमेश्वर ने इसलिए मुझे और आपको यहाँ पर रखा है कि वो चाहता है कि हम उसकी योजना को पूरी करें। और परमेश्वर जब तक हमें नहीं छोड़ता, जब तक मैं अपनी इच्छा व योजना को मेरे और आपके जीवन से पूरी ना करूं, तब तक वो मुझे और आपको नहीं छोड़ता। वो हमारे संग है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा जो परमेश्वर की है, हमारी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा जो परमेश्वर की है, हम उसको पूरा करें। प्रत्येक मसीह जीवन के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है। हमें अपने में निश्चिंत करना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है, और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमें काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बैठना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें काम भी करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये हमें जानने से पहले स्वयं परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं परमेश्वर को जानना होगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर करुणा में है, परमेश्वर भला खरा जो कभी बदलता नहीं। और वो चाहता है प्रत्येक मनुष्य उसके जैसा बने व उसकी आज्ञाओं को माने। जिस तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अगर आप उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसके 1 पद में देखें तो वहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस स्थान को चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वो उस देश को छोड़कर कनान देश में रहने लगा।
क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। इब्राहिम इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा को इब्राहिम ने क्या किया, पूरा किया। जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा वैसा वो करता रहा। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? भजन संहिता 40 और उसके 8वें पद में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो। अगर यूसुफ के जीवन में देखें, यूसुफ जो याकूब का पुत्र था और वो अपने भाइयों के साथ वहाँ रहता था और भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन जब उसने एक स्वप्न देखा, वो स्वप्न क्या देखता है कि हम खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला उठकर खड़ा होकर तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया। वह उसको झुककर दंडवत किया। भाई लोग इस बात को समझ गए, उससे द्वेष करने लगे, उससे चिढ़ने लगे और एक दिन उसको पकड़कर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे में से निकालकर, वो गड्ढा सूखा था, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें पानी नहीं था, उस गड्ढे में उसको डाल दिया और उस गड्ढे में से निकालकर इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और उसके बाद वो वहाँ से उसकी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ था, परमेश्वर साथ साथ था। वहाँ से वो पोतीपर के पास पहुँचा, पोतीपर के पास मैदा उनके पास पहुँचा और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो एक गुलामी में था, जब वो मैदा उसकी गुलामी में था, परमेश्वर उसको आशीषित कर रहा था और वो इस चीज़ को जान रहा था, जो उसका दास था, वो जो उसका जन था, वो जिस कह रहा था, सोच रहा था कि जरूर इसके साथ परमेश्वर है। उसने सारी चीज़ें उसने परमेश्वर के दास जो याकूब यूसुफ था उसके हाथ में सौंप दिया। तू सब कुछ कर, सिर्फ मैं अपनी रोटी को जानता हूँ, बाकी तू पूरा तेरे पास है। सारी चीज़ें पोतीपर ने उसको सौंप दी, सारी चीज़ें मैदा ने उसको सौंप दी और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब पोतीपर की पत्नी ने उसको देखा, जब वो 30 वर्ष का हो गया, जब पोतीपर की पत्नी ने उसको देखा तो उसके साथ गलत काम करने का विचार किया। लेकिन वो वहाँ से भागता है, लेकिन पकड़ा जाता है, बंदी गृह में उसको डाल दिया जाता है। 10 साल वो बंदी गृह में रहता है, लेकिन वहाँ पर भी वो परमेश्वर के कार्य को करता है। वहाँ पर भी लोगों के बीच में वो परमेश्वर के बारे में बताता है, वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको निकालता है और वो एक देश का प्रधानमंत्री बनता है। परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा, परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। भले ही उसके भाइयों ने उसके साथ बैर किया, भले ही उसको गड्ढे में डाल दिया, भले ही उसको गड्ढे में से निकाल कर बेच दिया गया, भले ही वो गुलामी में चला गया, भले ही वो बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग। वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ है मेरे प्रिय, वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर के वचन में देखें, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं, जो नबूकदनेस्सर के राजा के समय में थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्हें दानियल ने नबूकदनेस्सर से विनती करके बाबुल के प्रांत के ऊपर उन्हें नियुक्त करवाया, लेकिन उससे लोग, उन लोगों से लोग जलते थे। और जब परमेश्वर नबूकदनेस्सर ने जब एक मूर्ति बनवाई कि इसको दंडवत करना है, लेकिन इनने मना कर दिया। इन्होंने कहा हम अपने परमेश्वर के आगे झुककर किसी के आगे नहीं झुकेंगे। राजा नाराज हो गया और जो आज्ञा निकली थी वो ये निकली थी कि जो इसको दंडवत नहीं करेगा वो आग के धधकते हुए उसमें उसको जलाया जाएगा, उसको उस आग के धधकते हुए उसमें उसको डाला जाएगा, उसको भस्म कर दिया जाएगा। और जब इन्होंने नहीं माना, इनके लिए भी राजा ने यही किया, 7 गुना आग के उसको धधकवा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्होंने मोजे पहने, अपना अंगरखा पहना, सारी चीज़ें इन्होंने पहनी। और जब जिन लोगों ने इनको उस आग के उस कुंड में जिन्होंने डाला वो तक मर गए। लेकिन जो राजा नबूकदनेस्सर है, जब वो देखता है
कि मैंने तो 3 जन को ही डलवाया था, ये चौथा कौन इनके साथ टहल रहा है? ये तो आराम से विचरण कर रहे हैं, ये तो आराम से घूम रहे हैं, ये चौथा कौन है? और वो उन्हें आज्ञा देता है। और जब तीनों बाहर आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि ना उनमें से जलने की बदबू आती है, ना उनके मोजे जलते हैं, ना उनके बाल झुलसते हैं, ना उनके कपड़े जलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में भी हमने पढ़ा, लिखता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ परमेश्वर था मेरे प्रियो, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं जब भी हम तकलीफ़ों में होते हैं, जब भी हमारी परीक्षाएं होने लगती हैं, जब भी हम नाना प्रकार की तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं, हम परमेश्वर की तरफ नहीं, हम मनुष्य की तरफ ध्यान लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और हम मनुष्य की तरफ ध्यान लगाते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं कि ये हमें ठीक करता है, ये हमें ठीक कर सकता है। हम नाना प्रकार की जगहों पर चले जाते हैं, नाना प्रकार के प्रयत्न अपने ऊपर करवाते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो यशाया 41:10 में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब वो मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमें डरने की क्या आवश्यकता है? हमें क्या डरने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की तरफ अपने ध्यानों को लगाने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के साथ आने की आवश्यकता है, और हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन हम चिंतित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वादे को जो उसने यहोशू से भी किया, वैसे ही मैं तेरे संग रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और यशाया 41:10 में भी कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमें सोचना है, दानियल के बारे में हम सब जानते हैं। दारा राजा के समय में उसको एक पदवी दी गई, और मेरे प्रियो क्या होता है कि लोग उससे भी जलते हैं और उससे कहते हैं कि दानियल तो किसी को नहीं मानता है, दानियल अपने परमेश्वर को मानता है। और राजा तू एक आज्ञा निकाल कि जो कोई तेरे आगे झुकेगा उसको माना जाएगा, और नहीं तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा लेट पर चिट्ठी निकाल देता है, मोहर लगा देता है, हस्ताक्षर कर देता है। और जब दानियल को पता पड़ता है, दानियल कोठरी में जाता है और प्रार्थना करता है, लेकिन वो उस किसी के आगे नहीं झुकता है, और उसको शेरों की मांद में भी डाल दिया जाता है। लेकिन माँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करे। राजा परेशान है, राजा जाकर माँ पर देखता है, अब वो कहता है ये दास तू सुरक्षित है, परमेश्वर साथ है। परमेश्वर जो दानियल के साथ है, वो परमेश्वर मेरे और आपके भी साथ है। भजन संहिता 56 और उसके 11वें पद में परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा क्योंकि पर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमें सोचने की बात है, जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो मनुष्य मेरा और आपका क्या कर सकता है। हमें इस चीज़ को सोचना है, लेकिन हम इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, अगर हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर बना लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और प्रभु यीशु मसीह, अगर आप देखें यूहन्ना 15:10 में भी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूँ, वैसे ही वो मेरे और आपके साथ भी बना रहता है, और वो चाहता है कि हम भी उसके साथ बने रहें। हम भी उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 15:1 में, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या होती है, फलती है, फूलती है। लेकिन जो बनी नहीं रहती वो काटती छांट दी जाती है और आग में झोंक दी जाती है और वो भस्म हो जाती है।
हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है मेरे प्रिय। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हमें इस चीज़ को महसूस होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब लाजर गुजर गया तो मरियम और मार्था मेरे प्रियों डर गए, हमारा भाई चला गया, लेकिन वो भूल गई थी कि प्रभु साथ है। जब प्रभु को खबर लगी तो प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वहाँ रुका रहा। उसके बाद जब वो आया तो मरियम और मार्था कहती हैं कि अब तो उसको 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से बदबू आने लगी होगी, गंध आने लगी होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें विश्वास है, और प्रभु यीशु मसीह जब उसको आवाज़ देते हैं तो लाजर मेरे प्रियो झट से निकल कर आ जाता है, क्योंकि प्रभु साथ है। मेरे और आपके साथ भी प्रभु है, मेरे और आपके साथ भी प्रभु है। इसलिए भजन संहिता 37 और 3 और 5 में कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करे। और हमें इस चीज़ को सोचना है, हमें अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ना है, वही इसका पूरा करेगा। वो प्रभु, वो परमेश्वर जो यहोशू का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो इब्राहिम का परमेश्वर है, वो परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर दानियल का परमेश्वर है, और जो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रभु पर भरोसा करने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे और आपके साथ है, वो मेरे और आपको संभालने वाला परमेश्वर है, मेरे और आपको संभालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता 84:11 में कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनमें से कोई अच्छा पदार्थ वो रखना छोड़े। तो सूर्य और ढाल है, मुझे और आपको संभालने वाला परमेश्वर है। हम कहाँ देख रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें सोचना है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम बड़े जोर से तो गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो हमारा भरोसा कहाँ है मेरे प्रिय, हम कहाँ अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम किन चीज़ों में चले जा रहे हैं? क्या हमारा भरोसा खत्म हो गया है कि परमेश्वर हमारे साथ है? परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाने मांगता है यशायाह 41:10 में कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्या हम ऐसे परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हैं, जो मेरा और आपका परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो मुझसे और आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, जो अपने बेटे को मेरे और आपके लिए संसार में भेजकर हमें उस पाप की गुलामी से निकालने वाला परमेश्वर है? क्या हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं? उसके प्रेम को हम क्या भूल जाते हैं? हमें सोचना है, वो मेरे और आपके साथ है, वो मेरे और आपके साथ है। हमें इस चीज़ को महसूस करना है कि परमेश्वर हमारे संग। हम गाना गाते हैं, हम सही गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसलिए परमेश्वर ने याकूब से कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ। हमें महसूस करने की आवश्यकता है, प्रभु के नज़दीक रहने की आवश्यकता है, प्रभु से प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर करे इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें। परमेश्वर तो हमारे साथ है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, हम उससे प्रार्थना करें। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो अपने बलवंत हाथों में रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वादा है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। ऐसे परमेश्वर के आगे हम आ जाएं, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप दें। वो हल निकालने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। जिस तरह से हमने आज वचन में देखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सचमुच है प्रिय पिता, आप हमारे साथ हैं, आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। आप हम सबों पर दया करें पिता।
और अपनी अगुवाई दें प्रभु जी, अपनी अगुवाई दें पिता परमेश्वर। हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ करें, क्योंकि हम महसूस करें कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु अपने बलवंत हाथों में रखें और आप हम सबों को संभालें। हमारी हर एक इच्छाओं को जो प्रभु हम सबों के जीवन की हैं आप पूरी करें। पिता, हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जवान, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक को आप आशीष दें। और जबकि ऐसे महामारी में हम सब चल रहे हैं, ऐसे महामारी का प्रकोप है, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों को संभालें, अपनी कलीसियाओं को संभालें, अपने लोगों को संभालें, अपने बलवंत हाथों में रखें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना और विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंशी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें।